नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। तीन बड़ी खबरों को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन पहली खबर और बड़ी खबर, मेहरबानी किसकी। रामबाई विधायक है बसपा से, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनके पति गोविंद सिंह की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। 15 मार्च 2020 का यह मामला है, जब एक कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में आरोपी गोविंद सिंह ठाकुर है। जब से लगातार फरार चल रहे हैं। पहले सरकार कांग्रेस की रही, जब भी गिरफ्तारी नहीं हुई, और वर्तमान में सरकार बीजेपी की है। तो सवाल यही है, और जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो फटकार लगाई है और सीधे तौर पर कहा है कि आखिर ये सब है क्या, क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। तो क्या ये कहा जाए कि जो चर्चाएं होती रहती है अमूमन कि यदि कोई सियासत से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है, तो उसको इसका लाभ मिल जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो ये नजर भी आ रहा है, लेकिन मुश्किल में है रामबाई। विधायक है और उनके पति फरार है। कई दफा उनकी आंखों में आंसू भी हमने देखे हैं, जब ये कहा गया, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मेरे पति को फंसाना चाहते हैं। लेकिन मसला है 302 का मुकदमा दर्ज है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, और वहां के 2 जजों ने जब इसकी सुनवाई की तो साफ तौर पर कहा कि क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। राज्य सरकार से निर्देश दिए हैं और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि तत्काल गिरफ्तारी करे। तो क्या अब गोविंद सिंह की गिरफ्तारी होगी? बात तो यह भी है कि वहां के एसपी को भी फटकार लगाई है और यह भी कहा था कि क्यों ना इस तरह के एसपी को हटा दिया जाए। लेकिन बाद में यह मसला नहीं, ऐसा एक जानकारी में नहीं आया, लेकिन चर्चा में जरूर आया। एसपी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन एसपी की मजबूरी है या किसकी मजबूरी, पर सवाल यही कि मेहरबानी किसकी। इस वक्त मनीष सिंह जुड़ रहे हैं मेरे साथ, हाईकोर्ट मनीष यादव जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। उनसे समझ लेते तकनीकी रूप से कि आखिर होना क्या चाहिए। मनीष जी, जब इस तरह के मसले आते हैं, मामले आते हैं, तो कई दफा हम देखते हैं सामान्य तौर पर व्यक्ति यदि कहीं किसी मसले में फंस जाए तो पुलिस तत्काल गिरफ्तारी करती है, वाहवाही लूटती है। लेकिन कुछ ऐसे मसले होते हैं जिसमें सियासत आ जाए, राजनीति आ जाए, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। जी, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी। जनरली सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी एसपी को बर्खास्त करने की बात मौखिक तौर पर भी नहीं कहती, क्योंकि एसपी एक बड़ा बड़ा पद होता है पुलिस डिपार्टमेंट में। पर सुप्रीम कोर्ट भी आंख बंद करके नहीं रह सकती जो घटनाक्रम चल रहा है। केवल राजनीतिक मजबूरियों के चलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि 302 जैसा गंभीर और संज्ञेय अपराध है जिसमें मिनिमम सेंटेंस ही उम्र कैद की सजा है। ऐसे अपराध में अगर आरोपी, जो नामजद आरोपी है, उसको गिरफ्तार नहीं करना, एक पीड़ित पक्ष के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने एक अपना व्यक्ति खोया है। तो इस परिस्थिति में मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी और इस तरह के आदेश पारित करने पड़े हैं। तो मेरे हिसाब से सोती हुई इस जो भी सत्तारूढ़ दल है उसको तुरंत आंख खोल के उस आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। जहां तक सवाल उस विधायक का है जिनके वो पति हैं, उसने कभी भी न्यायालय में का दरवाजा नहीं खटखटाया। अगर वो सही थी तो उन्होंने अग्रिम जमानत लगाई जानी थी अपने पति की। अगर उसके मामले में तथ्य में दम होता तो उनको अग्रिम जमानत मिल जाती, उसके बाद वो जांच में सहयोग करते और न्यायालय को फेस करते। पर वो केवल राजनीतिक बर्रदहस्त होने की वजह से, क्योंकि पहली जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उस समय भी इस बसपा विधायक की सरकार को जरूरत थी। अभी की सरकार को जरूरत तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं इसको संरक्षण प्राप्त है, इस कारण से उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई। बड़ा ही ये गंभीर मसला है, बड़ा गंभीर मामला है जी। तो अब माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, गिरफ्तारी करना होगा। मेरे हिसाब से विद इन अ वीक अरेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी पूरी सरकार पर उंगली उठा दी गई है कि सरकार, मध्य प्रदेश में संविधान खत्म हो गया है। अगर इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से अगली सुनवाई जो भी होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कड़े निर्देश के साथ एसपी को बर्खास्त करने के आदेश भी पारित कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद लग रही है कि इसमें आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा। मतलब ये कहा जाए कि रामबाई की मुश्किलें बढ़ सकती है, चूंकि बसपा की विधायक है, और जैसा आपने तकनीकी रूप से बताया कि यदि वो सही है तो कोर्ट से उनको फायदा मिल सकता था, कोर्ट में जा सकती थी, नहीं गई। और मसला यही होगा कि कोर्ट में जाने की जरूरत भी क्या है। वही उनका इंटेंशन यही रहा होगा कि मेरी तो दोनों सरकारों को जरूरत है, तो मेरे पति को तो मैं वैसे क्लीन चिट दिला लाऊंगी। ये उसकी गंभीर चूक रही। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ चुका है, तो अगर उनका तथ्यात्मक रूप से उनका पक्ष मजबूत भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई सिंपैथी उनको न्यायालय देगा किसी भी रूप से। अगर वो अग्रिम जमानत के पात्र होते भी होंगे तो उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ अब मेरे हिसाब से तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो राजनीतिक
जी चलिए, मेरे साथ नरेंद्र शिवाजी पटेल जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी है कांग्रेस के। नरेंद्र शिवाजी जी, बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, और क्या ये माना जाए कि रामबाई मुश्किल में पड़ जाएगी? अभी तक तो रामबाई को लाभ मिलता रहा, अब लाभ किससे मिला मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मिला तो है, क्योंकि अभी तक गोविंद सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी नहीं हुई। ना देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी का कोई सीधा संबंध रामबाई जी से है। ठीक है, रामबाई जी बहुजन समाज पार्टी की विधायक हैं और गाये बगाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन भी करते रहती हैं, परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि उनके खिलाफ, उनके पति के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई कोर्ट के द्वारा दी गई है उस पर सफाई भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जो कानून अपना काम करेगा, और सरकार के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूंकि मध्य प्रदेश में है, इस नाते जो हमारा दायित्व है सरकार का, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनका पालन करना तो हम चाहे करेंगे ही या नहीं, तो ये तो बाध्यता है जी। उसके लिए सब बाध्य है, उसको तो पालन करना ही होगा सबको। चलिए फिरोज सिद्दीकी जी, जब ये पूरा मसला हुआ तब सरकार आपकी थी, लेकिन सवाल यही कि इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह का एक कहा जाए कि जो कदम उठा लेना चाहिए था, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इस पर टिप्पणी करनी पड़ी है। देखिए, हमारी सरकार को तो गए हुए लगभग 1 साल हो गया। अब आज सवाल ये है कि जो वर्तमान में सरकार है, ये काम एक थाने का था किसी को न्याय देने का, और किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक इतिहास है, तो इतिहास ही यही है कि मोदी जी को भी ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुजरात सरकार को कि जब गुजरात रोम जल रहा था तो नीरू बंसी बजा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये सिर्फ सरकार से मतलब रखते हैं, चुनाव से मतलब रखते हैं, जनता से मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं रखती। इससे बड़ी शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती किसी सभ्य समाज के लिए कि थाने ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि आप संविधान का पालन नहीं कर रही सरकार। एक पीड़ित जिसके मर्डर के मामले में, और उसको न्याय के लिए ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया। मैं समझता हूं कि सरकार तुरंत का सुप्रीम कोर्ट के जो है मामले की जो टिप्पणी है उस पर तुरंत गिरफ्तारी करे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करे। चलिए ठीक है, मेरे साथ इस मनीष जी भी जुड़े। मनीष जी, आपसे एक अंतिम टिप्पणी मैं लेना चाहूंगा। ऐसे मसले जब कभी भी आते हैं तो क्या ये माना जाए कि राजनीति का बरदस्त तो मिल ही जाता है ऐसे अपराधियों को, अब रिश्तेदार हो या बाहर के व्यक्ति हो, और इसलिए सवाल खड़े होते हैं सियासत पर, राजनीति पर। निश्चित रूप से इस प्रकरण में तो ये पूरी तरह से साबित हो रहा है कि इसको राजनीतिक वरदस्त था। मैं तो दोनों प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूँ, इसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि वो जो मृतक था, जिस समय ये घटनाक्रम हुआ था उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, और वो जो मृतक था देवेंद्र चौरसिया, वो कांग्रेस का ही नेता था। वो उसके बावजूद क्योंकि नंबर कम थे कांग्रेस के पास, इस कारण से उस रामबाई को और इस हत्यारे जो भी आरोपीगण है इनको सहन करते हुए उसको क्लीन चिट दी गई, और वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ घूमता रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सारा घटनाक्रम देखा है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी आंख मूंद के बैठी रहती है, वो देश की सर्वोच्च न्यायालय और जो कोर्टें होती है इसीलिए कि जब प्रशासन या सरकारें फेल हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान ले। तो चलिए, तो ये बड़ा, आप बहुत धन्यवाद मनीष जी, आप मेरे साथ जुड़े, और आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगली खबर की तरफ भी हम बात करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ा मसला सामने आया है। आपको याद होगा कि 18 मार्च मतलब पिछले साल की घटना है 2018 की, और उस बीच में 2 साल से ज्यादा हो गया पर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जब ये पूरा मसला सामने आया था, जब सरकार कांग्रेस की थी, उसके बाद सरकार बदल गई, लेकिन इसका लाभ मिलता रहा।